इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिन्हुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिक रज्उन बईद क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्ज़ु मिन्हुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासी व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिलइबादि व अह्यैना बिही बल्दतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व अस्हाबुर रस्स व समूद व आदुन व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बा कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयीना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद व लक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ़्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फ़ुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। मोहतरम हाज़िरीन और पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, सबसे पहले हर किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई व बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ैबा है जिसने हम सब को इस रुए ज़मीन के अंदर पैदा फ़रमाया और फिर हमारी रुश्द व हिदायत की खातिर बेशुमार अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को इस रुए ज़मीन पर मबऊस फ़रमाया। उन तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर दरूद व सलाम के फूल निछावर हों, बिलख़ुसूस हमारी आखिरी नबी सरताज रसूल सय्यदुल कौनैन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाज़िरीन किराम, हम्द व सलात के बाद आज के इस खुतबा जुमा में गुफ्तगू के लिए जिस उन्वान का इंतखाब किया है वो है तरबियत औलाद में माँ का किरदार। हम जिस मुआशरे में रहते हैं या आप जहाँ कहीं भी रहें, कोई भी मुआशरा, कोई भी सोसाइटी, उसमें कुछ रोल और कुछ किरदार ऐसे हैं जिसकी अच्छाई और बुराई की झलक पूरे मुआशरे के ऊपर पड़ता है। चार बड़े चेहरे हैं किसी भी मुआशरे की, माँ की हैसियत से, बाप की हैसियत से, मियाँ बीवी की हैसियत से, औलाद की हैसियत से। ये इस तरीके के कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनकी अच्छाई और बुराई की झलक पूरे मुआशरे पर हम और आप देखते हैं। अगर वो अच्छे बन जाएं, माँ अगर बहैसियत माँ अपने किरदार को अदा कर ले तो मुआशरा सुधर जाए। अगर बेटा एक अच्छा बेटा बन कर के दिखा दे तो अपने घर बार को अच्छी तरीके से संभाल कर खुशगवार बना कर के ले जाए। अगर बीवियाँ अच्छी बन जाएं,
तो अपने घरों को सवार ले जाएं। अगर बाप अच्छा बन जाए तो अपने घर की जिम्मेदारी को, जो एहसास ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, उसको अगर अच्छी तरीके से अदा कर ले जाए तो अपने घर को संवार ले जाए। तो हर शख्स का एक अच्छे मुआशरे के लिए, अच्छी सोसाइटी के लिए एक रोल है, एक नुमायाँ किरदार है। जब तक हम उस चीज़ को अदा नहीं करेंगे, बाप की हैसियत से अगर वो ज़िम्मेदारी अदा नहीं करेंगे तो मुआशरे में खलल पैदा होगा। बेटे की हैसियत से अगर मुआशरे को अच्छे बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तो आगे चलकर मुआशरा बिगड़ेगा। बीवी की हैसियत से अगर अपने घर बार की, शौहर की, घर की अगर हिफाजत नहीं करेगी तो फिर मुआशरा बिगड़ेगा। माँ की हैसियत से अगर औलाद की सही तालीम और तरबियत का इंतज़ाम नहीं करेगी तो मुआशरा बिगड़ेगा। सिर्फ एक शख्स पर नहीं, एक शख्स की ख़राबी ही से अड़ोस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो भी ख़राब होने लगते हैं। इसलिए आज की गुफ्तगू में माँ का क्या रोल होता है औलाद की तरबियत में, औलाद को अच्छा या बुरा बनाने में, इस सिलसिले में कुछ बातें रखने की कोशिश करेंगे। बाप की ज़िम्मेदारी भी उसी ज़मन में आ जाएगी, बाप का मकाम भी वहीं से आप समझ सकते हैं। जिस मुआशरे को आप देखेंगे, माँ कहा जाता है कि ये पहला मदरसा है। इस मदरसे से माँ जिस तरीके से अपने बच्चे को चाहे तालीम दे दे, हम ट्यूशन कराते हैं, मदरसे भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, हर जगह की तालीम अपनी जगह है, लेकिन असल जो बच्चों को तालीम मिलती है वो माँ की गोद है, वो माँ के पास है, माँ के साए तले। और उनकी तरबियत के तय जिस तौर पर बच्चे बड़े होते हैं, आप देखेंगे उसका रंग उसकी ज़िंदगी में नज़र आता है। आम तौर पर आप देख लें, अगर माएँ बिगड़ी हुई हैं औलाद बिगड़ जाती है, माएँ अगर ख़राब हैं औलाद ख़राब हो जाती हैं, माएँ अगर अच्छी हैं तो उनकी औलाद को भी हम देखते हैं, मिसाल के तौर पर पेश करते हैं कि फ़लाँ की औलाद को देखो, उनकी माँ ने अच्छी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया, उनके घर वालों ने अच्छी परवरिश और पर्दाख्त की उनकी, जिसकी वजह से यह नतीजा उनके सामने आ रहा है। तो माँओं का बड़ा किरदार है। हमने कहा कि ये पहला मदरसा है। बच्चे कुछ नहीं जानते हैं, दुनिया के बारे में गाफिल हैं, दुनिया के ये पेचोताब जो हैं, और यहाँ अच्छाई और बुराई और धोखे और इंसाफ क्या चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों से बच्चे नावाकिफ़ होते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। उनका जहन, उनका दिल साफ़ व शफ़ाफ़ होता है। माँ उसमें जो लिख दे, घर के माहौल से वो जो चीज़ अपने दिल पर नक्श कर ले, वही चीज़ें आगे चल करके उसके सामने आती हैं। इसलिए माँओं से यहीं से गुजारिश मैं करूँगा कि अपने बच्चों को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं, और हर माँ बाप की ये फ़िक्र होती है, चाहे वो तरबियत का इंतज़ाम करे तब भी और ना करे तब भी, अगर बच्चों की सही देख रेख करे तब भी, ना करे तब भी, हर वालिदैन यही कहेंगे कि बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं, अच्छा खिलाना पिलाना और अच्छी पोस्ट पर देखना चाहते हैं। हर माँ बाप की ये आरज़ू होती है। तो सिर्फ कहने से आपके बच्चे अच्छे नहीं हो सकते हैं, आपके सिर्फ बोलने से आपके बच्चे उस बुलंदी तक नहीं पहुँच सकते हैं, आपके सिर्फ कहने से आपके बच्चे अच्छे मकाम और अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं। आपको बचपन से उसको तराशना पड़ेगा, उसको अच्छी तरीके से अच्छी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करना पड़ेगा, तब आपके बच्चे आगे चलकर निखर कर सामने आएंगे। आपको अच्छा लगेगा, आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों को अच्छा लगेगा, आप भी उसकी अच्छाई से अपने जहनो दिल को सुकून पहुँचाएँगे और अड़ोस पड़ोस के लोग भी उनसे फ़ायदा उठाएँगे और अपने आप को खुशी महसूस करेंगे कि ऐसे मुआशरे में हम रहते हैं जहाँ के बच्चे इतने खुशबख्त हैं, जहाँ के बच्चे, जहाँ की आने वाली नस्लें इतनी प्यारी हैं, इतने मुबारक हैं, तो वो लोग भी खुशी महसूस करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, के ईमान वालों अपने आप की फ़िक्र करो और अपने अहलो अयाल की, अपने घर वालों की फ़िक्र करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कुरान हकीम के अंदर, इंसानों, ईमान वालों अपनी फ़िक्र करो, अपने आखिरत को संवारने की कोशिश करो और अपने साथ साथ अपने बाल बच्चों की फ़िक्र करो, उनके बाल बच्चों की बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अच्छी दुनिया और अच्छी आखिरत के लिए फ़िक्र करो, उनको संवारो, उनकी इस्लाह करो, उनकी सही तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करो, ताकि आपके बच्चे भी अच्छी तालीम और तरबियत के ज़रिया, अच्छे एहतमामात के ज़रिया आपके बच्चे आगे चलकर अच्छे बन सकें, आपके बच्चे अपनी आखिरत को संवार सकें। तो जहाँ आप अपनी फ़िक्र करते हैं, अपने बाल बच्चों की भी फ़िक्र कीजिए। ये बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपकी मुस्तकबिल की पूंजी अगर कोई है तो ये आपकी औलादें हैं।
आपको कहीं नहीं जाना है, उन्हीं के साए तले। आज आप उनकी हिफाजत करते हैं, कल वो आपकी हिफाजत करेंगे। अगर आज आपने कोताही की, कल उधर से कोताही आएगी, फिर दर दर की ठोकरें खाएंगे, शिकायतें करते फिरेंगे कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, हमारी देख रेख नहीं करते, हमें खाना कपड़ा नहीं देते, हमें गाली गलौज करते हैं। ये आपकी बचपन की तालीम और तरबियत का नतीजा है। आपने कुछ नहीं सिखाया, आप खिलाए, हर माँ बाप खिलाता है, और आपने भी खिलाने पिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जितना हो सकता था अच्छे खाने कपड़े का इंतज़ाम किया, खूब पैसे लुटाए उन पर और सब कुछ दिया। लेकिन असल जो उनकी ज़िम्मेदारी थी, जिससे उनकी शख्सियत संवरती, उनकी ज़िंदगी संवरती, आपके बुढ़ापे के अच्छे सहारे बन सकते थे, वो उनकी तरबियत थी, अच्छी तालीम का इंतज़ाम था। वो चीज़ें आपने नहीं दी, इसलिए आप जो पैसे लगाए थे समझिए कि वो पैसे ज़ाय हो गए। अगर वो आपको खिला भी देंगे, गाली गलौज करेंगे, आपकी खिदमत नहीं करेंगे, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा और किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, और नहीं लगेगा अगर आप तालीम और तरबियत का इंतज़ाम नहीं करेंगे, तो वही बुढ़ापे में आप दर दर की ठोकरें खाएंगे। और इसके ज़िम्मेदार कोई नहीं होते हैं, उम्मन माँ बाप ही होते हैं कि बचपन में वो तरबियत की ज़िम्मेदारी अदा नहीं करते, जिसकी वजह से आगे चल करके वो अपने बच्चों से इस तरीके की बर्ताव को देखते हैं और अपने आप को इधर उधर बिखरे हुए नज़र पाते हैं और अपने आप को बर्बाद नज़र आते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अपनी फ़िक्र करो, अपने आप को संवारो और अपने बाल बच्चों की फ़िक्र करो, अपने अहल अयाल की भी फ़िक्र करो। आप अच्छे हैं तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप अपने बाल बच्चों को बेयारो मददगार छोड़ दें। नहीं, जितना अल्लाह ताला ने आपको दिया है, अपनी बातों के ज़रिया, अपने अमाल के ज़रिया और अपनी मेहनतों के ज़रिया, अपने पैसों के ज़रिया उनके मुस्तक़बिल को बनाने की कोशिश करें, अपने बच्चों को सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करें। आपका काम है कोशिश करना। आपने कोशिश की, मेहनत की, पैसे लगाए, तालीम और तरबियत का खूब इंतज़ाम किया, उसके बाद भी लड़के आगे चल करके अगर बिगड़ जाते हैं और गलत रास्ते पर चले जाते हैं, गुनाहों का इर्तिकाब कर लेते हैं, तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी किस्मत को जानता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि हमने अपनी तरबियत में कोताही की, हमने अपनी ज़िम्मेदारी को अदा किया, उसके बावजूद एक इंसान होने के नाते जितने रास्ते थे इख्तियार किए, नतीजा जो निकला अल्लाह रब्बुल आलमीन ही उसका फ़ैसला करने वाला है। हमारा काम था कोशिश करना, मेहनत करना, सही तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करना, हमने वो कोशिश की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे चल कर के जहाँ तरबियत की ये बात बताई है कि अपने आप की फ़िक्र करो और अपने आल औलाद की फ़िक्र करो, अगले टुकड़े में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगी। हम आग किस चीज़ से सुलगाते हैं? आग जलाने के लिए हमारे पास क्या है? लकड़ियों को जलाते हैं। कुरान हकीम कहता है कि जहन्नम की जो सुलगान होंगे ये चीज़ें नहीं होंगी, इंसानों को जला करके उस आग को भड़काया जाएगा और पत्थरों के ज़रिए उस आग को भड़काया जाएगा। तो उस आग की तपिश कैसी होगी? हमने साबिका खुतबात में कहा था कि वो आग इतनी शिद्दत वाली होगी कि जल करके उसकी सुर्खी से वो आग सियाह हो चुकी है, काली हो चुकी है जल करके, इस कदर उसकी शिद्दत है और तेज़ी है। तो जहन्नम की आग कोई मामूली शय नहीं है। इसलिए हम और आप अपने आप की फ़िक्र करें, अपने बाल बच्चों की फ़िक्र करें और उनको भी जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करें। जिस तरीके से हम इबादत करते हैं, अच्छे काम करना चाहते हैं, हम अपने बाल बच्चों को भी अच्छी चीज़ें सिखाएं, अच्छी चीज़ों की तालीम दें। और खुसूसन माँओं से गुजारिश है कि माँ ये पहला मदरसा है, ये अपने बच्चों की जैसी तरबियत करेंगी उस तरीके से बच्चे निखर कर सामने आए। क्योंकि बचपन का जो दौर होता है या बचपन के बाद भी उमूमन ज़्यादातर बच्चे माँ के साए तले बड़े होते हैं। बाप काम काज में रहता है, कारोबार में रहता है, उसकी भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की निगरानी करे, उन पर कड़ी निगाह रखे, खूब खिलाए पिलाए, लेकिन जब देखे तो शेर की निगाहों से देखे, सख्त निगाहों से देखे और उनकी गलतियों पर उनकी गिरफ्त करे, उनको तंबीह करे, उनको डांटे, बवक्ते ज़रूरत मारने की नौबत आए तो कुछ मारे भी, ताकि उनके बच्चे बिगड़ने से बच जाएं, उनके बच्चे अपने वालिदैन से डरें और गलत कदम उठाने से अपने आप को बचाए रखें। ये आपको फ़ायदा देंगी ये चीज़ें। आज आपको लगे कि हमके बच्चों को नहीं मारना चाहिए, थोड़ी बहुत मार जो उनकी तरबियत के लिए ज़रूरी है, बवक्ते ज़रूरत आपको ये काम भी करना पड़ेगा, तब जाकर आपके बच्चे समझेंगे, संवरेंगे, सुधरेंगे और आपके लिए अच्छे बनेंगे, कौम के लिए अच्छे बनेंगे, अपनी मुस्तकबिल को संवारेंगे। इसलिए ये थोड़ी बहुत मार, चाहे मदरसे में हो, मकतब में हो, स्कूल में हो या आप मारते हो, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मार की जो चोट है ये ख़त्म हो जाएगी, इसके असरात ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इसकी वजह से जो उनको तालीम और तरबियत मिलेगी, जो वो सबक सीखेगा बच्चा, उसके असरात ज़िंदगी भर रहेंगे।
वो चीज़ें, वो खूबियाँ ज़िंदगी भर रहेंगी। उस मार की वजह से बच्चे जो पढ़ेंगे, जो याद करेंगे, जो सीखेंगे, उसकी झलक ज़िंदगी भर आप देखेंगे। इसलिए ये मामूली वक्त की चोट की वजह से उनकी ज़िंदगी को तबाह ना करें कि हमारे बच्चे को क्यों मारे, हमारे बच्चे को क्यों डांटे। ये कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। आपके बच्चों को अगर मारा जाता है पढ़ाने के लिए, तालीम और तरबियत के लिए, तो आप ही के बच्चे को बेहतर बनाने के लिए काम किया जाता है। इसलिए घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है, किसी से लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं है। या आप भी इतने सुस्त ना बने कि सिर्फ प्यार ही प्यार करें अपने बच्चों को और उनको डांट डपट ना करें, कभी गलतियों पर तंबीह करें। और हमने कहा कि मारने की नौबत आए तो मारें। ये बचपन का दौर बड़ा अच्छा दौर है। इस दौर में बच्चे का दिल सादा होता है, जो उनके दिल पर लिख देंगे हमेशा के लिए नक्श हो जाएगा। हम और आप भी ये जानते हैं कि वो चीज़ें जो हमने बचपन में याद की हैं, अगर बाद में जा कर के सही करना भी चाहें, सही नहीं कर सकते। और जो चीज़ें बचपन में सीखी हैं वो चीज़ें याद रहती हैं, क्योंकि उस वक्त ज़हन व दिल खाली रहता है दुनिया के ख़राबियों से, गुनाह से, बुराइयों से, गाली गलौज से, सबसे ज़हन व दिल पाक रहता है। बच्चे जो सीखते हैं ज़िंदगी भर उसका असर उनकी ज़िंदगी में नज़र आता है। इसलिए बच्चों की फ़िक्र करें। ये आपकी पूंजी असल है, आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। दौलत सबसे बड़ी पूंजी नहीं है। आपके सहारे के वक्त जो सबसे बड़ा सपोर्टर है ये आपकी औलाद है। इसलिए इनकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करें। आप रूखी सूखी ज़िंदगी गुजार ले जाएं, कम खाएं ज़्यादा खाएं, जैसे भी ज़िंदगी गुजारें, लेकिन बच्चों की तालीम और तरबियत पर जोर दें। सिर्फ तालीम काफ़ी नहीं है। ऐसा नहीं कि मदरसे भेज दे रहे हैं, स्कूल भेज दे रहे हैं, हम बहुत बड़ा काम कर ले रहे हैं। नहीं, तालीम के साथ साथ तरबियत है। आप क्या बोलते हैं बच्चों से, क्या सिखाते हैं बच्चों को, कैसे बर्ताव करते हैं बच्चों के सामने। आपके बच्चे आपके सामने जो बड़े हो रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। इसलिए जहाँ मदरसे से आते हों उनको सलाम के आदाब सिखाएं। माँ बाप जब गुफ्तगू करें तो लड़ाई झगड़े बच्चों के सामने करने से परहेज़ करें। गाली गलौज बच्चों के सामने ना करें। बच्चे अगर किसी से लड़ते झगड़ते हों उनको समझाएं। अगर किसी से गाली गलौज करते हो तो अपने बच्चे को मारें, ये समझाने के लिए ताकि इनकी ज़बान साफ़ सुथरी रहे, इनकी ज़बान प्यारी रहे, इनकी ज़बान बेहतर रहे, ये अपने आप को गलतियों से आगे चल करके पाक रख सकें। तो इस तरीके से आपके घर के माहौल से आपके बच्चे सीखेंगे। तालीम आपको मदरसे में, स्कूल में मिल जाएगी, तरबियत भी थोड़ी बहुत वहाँ से आप सिखा सकते हैं, लेकिन असल तरबियत गाह जो है आपका घर है, जहाँ वो 24 घंटा रहते हैं, सुबह से शाम तक जहाँ ज़िंदगी गुजारते हैं, वो असल तरबियत गाह है। वहाँ आपको बच्चों को क्या सिखानी है ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और हमने कहा कि वो बड़ी ज़िम्मेदारी माँ अदा करती है, क्योंकि 24 घंटा बच्चे माँ ही के साए तले बड़े होते हैं। बाप बाहर रहता है, कमाते हैं, कारोबार करते हैं, वो वक्त ज़्यादा नहीं दे पाते हैं, माएँ हमेशा साथ रहती हैं। अपनी ज़बानों को कंट्रोल करना सीखें। औरतें अपनी ज़बानों को कंट्रोल में रखें। अपने बाल बच्चों को कभी गाली गलौज ना दें, कभी लान तान ना करें। छोटी छोटी बातों पर औरतें अपने बच्चों को बद्दुआएं दे दिया करती हैं और उनको एहसास नहीं होता है कि हो सकता है कि ये दुआ की कबूलियत की घड़ी हो। और हदीस में आता है कि अगर कबूलियत की घड़ी हो और अल्लाह कबूल कर ले तो बच्चे तबाह हो जाएंगे, उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। माँ कभी सोचती भी नहीं होगी कि हम अपने बच्चे को वाक़अतन बर्बादी की बद्दुआ दे रहे हैं। बस यूं ही ज़बान में ये बातें बैठी हुई रहती हैं और वो बातें आ जाती हैं, बद्दुआ दे देते हैं। लेकिन उसी वजह से अल्लाह ताला कबूलियत की घड़ी होने की वजह से दुआ कबूल कर लेता है और बच्चे का मुस्तकबिल तबाह हो जाता है। इसलिए माओं को चाहिए कि अपने बच्चों को सही चीज़ों की तालीम दें, सही तरबियत दें, अच्छी चीज़ें सिखाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वल्मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा व हिय मसऊलतुन अन रइयतिहा, कि औरत अपने शौहर के घर की जिम्मेदार हैं और उनके घर की जिम्मेदारी के सिलसिले में क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा कि क्या शौहर की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत की है या नहीं की है, शौहर के साथ खयानत की है, उनके साथ ज़्यादती की है, उनके घर की हिफाजत में कमी और कोताही की है, उनके बच्चों के साथ सही बर्ताव नहीं किया है, उनके बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम और अहतमाम नहीं किया है, उनके घर की इज़्ज़त व आबरू को दूसरी जगह पर नीलाम किया है, घर की बातों को दूसरी जगह पर ले जाकर फैलाया है, घरों में फूट डालने की कोशिश की है, लड़ाई झगड़े की बातें की है। इन सारी चीज़ों के बारे में जिसके भी सिलसिले में उसको जिम्मेदारी दी गई है, शौहर के घर की हर एतबार से हिफाजत औरत की जिम्मेदारी है। माल की हिफाजत
अगर घर में है तो औरत की जिम्मेदारी है कि उस घर के शौहर के माल की हिफाजत करे, इज़्ज़त व आबरू की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि शौहर की इज़्ज़त की हिफाजत करे, उनकी इज़्ज़त में किसी भी एतबार से कभी दाग लगने ना दे, कि यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसी तरीके से शौहर के बाल बच्चों की तालीम और तरबियत का और अच्छी तालीम सिखाने का, अच्छी तरबियत सिखाने का भी इंतज़ाम करे, कि ये भी औरत की जिम्मेदारी है कि वो घर में रहती है और ये सब घर के मामलात है। ऐसे ही मजमूई तौर पर आम एतबार से घर की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं जिसका ताल्लुक़ घर से है, उस घर को औरत बेहतर बनाने की कोशिश करे। अपने घरों की बातों को दूसरी औरतों के पास फैलाना, यहाँ वहाँ चुगलियाँ करना, दूसरे के सामने गिबतें करना और अपने घरों की इज़्ज़त व आबरू को बाहर में नीलाम करना, उछालना, ये भी अच्छी आदत नहीं है, एक अच्छी खातून की अलामत नहीं है। शौहर के एतबार से, शौहर को किसी न किसी एतबार से यहाँ से भी तकलीफ़ हो सकती है कि उनके घर की बात जब बाहर जाएगी तो मर्दों की भी बेइज्जती होगी, उनकी तौहीन होगी, और इस तौहीन को बर्दाश्त करना एक मर्द के लिए बहुत मुश्किल बात होती है। इसलिए औरतों की ये जिम्मेदारी बनती है कि शौहर के घर की हिफाजत करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि औरत ज़िम्मेदार है अपने शौहर के घर की, और उससे क़यामत के दिन इस सिलसिले में सवाल किया जाएगा। और जब सवाल किया जाएगा तो वो दिन इतना आसान भी नहीं है। जिसने इस जिम्मेदारी में कोताही की, अपने शौहर के घर की हिफाजत नहीं की, उसमें सुस्ती और काहिली के शिकार हुई, तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जवाब देने में वो फंस जाएगी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हिसाब बहुत सख्त होने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, कि हर बच्चा फ़ितरत इस्लाम पर पैदा होता है, फ़ितरत तौहीद पर पैदा होता है, सलीमुल फ़ितरत उसकी ज़िंदगी होती है। फिर उसके माँ बाप उसको यहूदी बना देते हैं, ईसाई बना देते हैं, या मजूसी बना देते हैं। जिस दीन को मानने वाले होते हैं बच्चा उसी दीन में ढल जाता है, वरना फितरी तौर पर, पैदाइशी तौर पर हर बच्चा मुसलमान होता है। उसकी फितरत में, उसके दिल में तौहीद होती है, एक अल्लाह का तसव्वुर होता है, एक अल्लाह की इबादत का तसव्वुर होता है, क्योंकि इतनी बड़ी कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन की दुनिया का हर इंसान इसको देख करके भी ये अंदाज़ा लगा सकता है कि ये किसी मामूली हस्ती या किसी दुनिया के आम इंसान के बस की बात नहीं है। ये एक ही हस्ती हो सकती है रब्बुल इज़्ज़त की, जिसने इस तरीके के खुशनुमा कायनात को बसाया है, मुख्तलिफ़ मखलूक़ात को ज़िंदगी दी है और इस कायनात को सजाया है और बसाया है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की वो ज़ात है। नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर बच्चा तौहीद पर पैदा होता है, सही फितरत पर पैदा होता है, दीन इस्लाम पर पैदा होता है। माँ बाप उसको बिगाड़ने में नुमायाँ रोल अदा करते हैं। अगर माँ बाप ईसाई हैं, बच्चा ईसाई हो जाता है। जो घर का दीन और धर्म होता है उसी रंग में चले जाते हैं। माँ बाप अगर हिंदू हैं, बच्चे हिंदू हो जाते हैं। कोई भी दुनिया का धर्म हो, उमूमन बच्चे उसी रंग में ढल जाते हैं। अगर माँ बाप को बच्चे देखते हैं कि शराबी हैं, जुआ खेलते हैं, गाली गलौज करने वाले हैं, इसी रंग में जब बड़े होते हैं बच्चे वही आगे तक करते हैं। इसलिए यहाँ हम यही कहना चाहते हैं, हदीस का ये मफ़हूम हम पेश कर रहे हैं कि जिस रंग में घर के माहौल को वो देखते हैं बच्चा उसी रंग में ढल जाता है। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने मुस्तक़बिल को कैसे देखना चाहते हैं, अपने बच्चों की शक्ल को किस रंग में देखना चाहते हैं। बिगड़ी हुई सूरत, अपनी बिगड़ी हुई ज़िंदगी, और वो ज़िंदगी का वो दौर जब आपको सहारे की सख्त ज़रूरत हो, जब कोई सहारा बाहर के लोग नहीं दे सकते हैं, आपके जिस्म भी कमज़ोर हो जाएं, लाठियाँ भी सहारा देने के काबिल नहीं है, उस वक्त अगर सबसे बड़ी पूंजी जिस दौलत के लिए, जिस बच्चे के लिए आपने सब लुटाया था, वो भी अगर सहारा छोड़ दे तो आपको कितनी तकलीफ़ होगी। और वो माँ बाप जानते होंगे जिनके बच्चे बुढ़ापे की हालत में उनके साथ बदसलूकी करते हों कि ये कितना कठिन दौर होता है और कितनी तकलीफ़ होती है। बचपन का एक एक दौर उनके जहन के सामने होता है कि हमने इस बच्चे को किस लाड प्यार से पाला था, हमने इस बच्चे के लिए कितनी तगोदो और मेहनत की थी और कितनी कोशिश के बाद इस बच्चे को यहाँ तक पहुँचाया था। और वो बच्चा जब आज मैं उसके सहारे का मोहताज हूँ तो वो बच्चा पीछा छोड़ दे रहा है। कितनी तकलीफ़ होती होगी वही समझ सकते हैं जिनकी ज़िंदगी में ये हालात बीतते हों। इसलिए उस दिन को कभी आने ना दें। आपके बच्चे जब छोटे हैं सही तालीम और तरबियत की ज़िम्मेदारी अदा करते रहें। आप यकीन माने आपके बच्चे बहुत हद तक नहीं बिगड़ेंगे। बाकी किस्मत है, 10 में से 5 में से अगर 1-2 इधर उधर आपके बिगड़ गए, कुछ ख़राब हो गए, तो इससे आप ये तो नहीं कम से कम कह सकते हैं कि हमने ज़िम्मेदारी अदा नहीं की। आपने ज़िम्मेदारी अदा की, आप बरी हो गए, आप गुनाह से पाक हो गए। अल्लाह ताला के यहाँ आपकी बाज़ पुरस नहीं होगी, आपसे सवाल नहीं होगा कि आपने ज़िम्मेदारी अदा नहीं की। लेकिन सिर्फ आप खिलाने पर ज़ोर दे रहे हैं, अच्छे कपड़े पहनाने पर ज़ोर दे रहे हैं और सिर्फ लाड़ प्यार ही कर रहे हैं और तालीम और तरबियत का इंतज़ाम नहीं करते,
तो अपने बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। पैसे तो वो बड़े होकर कमा लेंगे, खाने पीने क्या अच्छी चीज़ है क्या बुरी चीज़ है वो खा लेंगे जब उनके जेब में पैसे होंगे, लेकिन बचपन में जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है वो तालीम है, सही तालीम और सही तरबियत है। इसलिए दौलत यहाँ लगाने की कोशिश कीजिए, वक्त को उनकी तरबियत में खपाने की कोशिश कीजिए। आज मोबाइल दे करके गाने और फिल्में लगाकर बच्चों को छोड़ दिया जाता है, क्या नतीजा निकलेगा? अगर आपके बच्चे को आप मोबाइल देना मजबूरी समझते हैं तो इस्लामी चीज़ें कई एक मौजूद हैं जो बच्चे इब्तिदाई पढ़ते हैं, जो अभी शुरू कर रहे हैं, उनको अलिफ बा सिखाने के लिए वहाँ मौजूद हैं, अच्छी दुआएं मौजूद हैं, सही तालीम और आदाब सिखलाने के वीडियोस मौजूद हैं। वो सब चीज़ें दीजिए ताकि बच्चे बोले भी तो वही ज़बान बोले जो वो वीडियो में सुन लेते हैं। अब बच्चों को गाना सिखाया जाता है, डांस सिखाया जाता है, बाद में अगर कहा भी जाए तो वो मुजरा ही करते हैं, डांस ही करते हैं। क्या सीखेंगे, क्या सीखेंगे? लड़ाई झगड़े की बातें सिखाई जाती हैं, मारपीट बच्चे माँ वालिदैन में देखते हैं, उसका बुरा नतीजा होता है, बुरा नतीजा होता है ज़िंदगी में। इसलिए जब आप देखें कि ज़िंदगी का निज़ाम दरहम बरहम हो रहा है, मियाँ बीवी में अनबन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो सुधर नहीं सकती है, तो उस रिश्ते को काट देना ही बेहतर है, ताकि बच्चों पर, ख़ास करके जब बच्चे हो, कि बच्चों पर गलत असर ना पड़े, बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब ना हो। क्योंकि बच्चे जब माँ बाप को हमेशा लड़ते और झगड़ते देखते हैं तो उसकी ज़िंदगी कभी अच्छी नहीं हो सकती, कभी अच्छी नहीं हो सकती। जब तनाव के साथ, झगड़े और इख्तिलाफ के साथ ये पूरी ज़िंदगी चलते हो तो उस साए में पलने वाला बच्चा भी कभी अच्छा नहीं हो सकता, उसकी ज़िंदगी भी ख़राब ही रहेगी। अगर माएँ ख़राब हों, अगर माएँ बदज़न हों और माएँ अगर बदतमीज़ हो और बेदीन हों तो आप यकीन मानिए कि वो बच्चे भी ख़राब रहेंगे। आपको एक पैगम्बर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक वाक़या मैं सुनाता हूँ। नूह अलैहिस्सलाम आदम के बाद वो पहले नबी और पैगम्बर हैं जिनकी दावत का ज़िक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम में किया है। काफ़ी तवील अरसा, 950 साल, हमारी ज़िंदगी कितनी है, 50-60 साल मुकम्मल। नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान ने कहा है कि 950 साल तक सिर्फ दावत व तबलीग का काम किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद की तरफ बुलाया लोगों को। और कौन है? आम इंसान नहीं है, वक्त के पैगंबर हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने चुनकर अपनी हिमायत और मदद के बलबूते पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया वालों की रहनुमाई के लिए भेजा है। सब कोशिशें लगा दी, अपनी सारी मेहनत की, 950 साल की तबलीग के बाद घर का बेटा मुसलमान नहीं होता है, ईमान नहीं लाता है। क्यों? इस वजह से अहले इल्म ने जिक्र किया है कि उनकी बीवी ईमान नहीं लाती। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी ईमान नहीं लाती है, जिसकी वजह से उनका बेटा इतनी तवील दावत के बाद भी ईमान कबूल नहीं करता है। आखिरी वक्त में जब वो ज़लज़ले आते हैं और कुरान हकीम ने मुकालमा जो जिक्र किया है बाप बेटे का, नूह अलैहिस्सलाम को तरस आती है और अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कहता है कि अल्लाह मेरा बेटा है। तब रब्बुल इज़्ज़त उन पर सरजनिश करते हुए कहता है कि तेरा बेटा नहीं है, इनका अमल जो है वो साले नहीं है, आपके दीन पर ये नहीं है, इसलिए ये आपका बेटा नहीं है। और इतने दौरान ही में अल्लाह रब्बुल आलमीन समंदरों में उनको गर्क कर देता है, ज़लज़लों में डुबा देता है। तो कहना ये है कि माँ के ईमान न लाने की वजह से बाप की इतनी तवील दावत भी बच्चे के ऊपर असर नहीं करती, इसलिए माँ का बड़ा रोल रहता है। वहीं आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखिए, उनकी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम की कैसी तरबियत करते हैं। कुर्बानी के वक्त वो किस्सा हम और आप सुनते रहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाकर जिक्र करते हैं कि बेटा मैंने ख्वाब में देखा है, ख्वाब में देखा है, अल्लाह ताला की जानिब से वही नहीं आई, लेकिन अम्बिया के ख्वाब भी वही के दर्जे में होते हैं, वही मकाम और वही दर्जा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। बेटा कुछ नहीं कहता है, डायरेक्ट यही कहता है या इफ़अल मा तुअमर, या अबती इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, कि वालिद गिरामी जो रब ने हुक्म दिया है उसको कीजिए, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। आप देखें, एक जानिब इतनी तवील दावत भी असर नहीं करती है और एक जानिब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस बरगुज़ीदा पैगंबर के बेटे का किस्सा सुनिए कि वो कहते हैं, सिर्फ ये कहते हैं मैंने ख्वाब का तज़किरा किया है, आप अपनी राय बताइए बेटे। वो कहते हैं आपको जो हुक्म मिला है वो कीजिए, आप हमारी फ़िक्र मत कीजिए, हमारी राय की क्या ज़रूरत है, अल्लाह ने अगर आपको इजाज़त दी है तो वो कर गुजरिए। जबकि आप अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इनकी पैदाइश होते ही बचपन ही में हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को और इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का में ले जाकर के वो छोड़ आते हैं अल्लाह के हुक्म से, जहाँ मक्का में कुछ भी उस वक्त नहीं था, रेतीले पत्थर थे, न पानी था, न कोई दरख्त, न कोई और चीज़ें थी, न चरिंद परिंद भी दूर दूर तक नज़र नहीं आते थे। यही दो चीज़ें, यही दो लोग थे, चंद खजूरें और कुछ पानी लेकर के गए थे और वहाँ बसेरा किया था। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल से इस खातून ने वैसी सुनसान जगह में और वैसे ख़तरनाक जगह में भी अपने बच्चे की ऐसी तरबियत की
कि दुनिया उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती। सिर्फ 4-5 मरतबा का अहले इल्म ने तज़किरा किया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके पास जा सके थे, सिर्फ 4-5 मरतबा उनको छोड़ने के बाद। तो ये तरबियत कहाँ से हुई थी? ये माँ ने तरबियत की थी, ये माँ ने तरबियत की थी। हाजरा अलैहिस्सलाम की तरबियत थी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि आपको जो हुक्म मिला है उसको कर गुजरिए। तो माँ का जो किरदार है बच्चों की तालीम और तरबियत में, वो बड़ा अहम है, बहुत अहम है। इसलिए अगर माएँ बिगड़ जाए, माएँ ख़राब हो जाएं, तो हमेशा के लिए बच्चों की ज़िंदगी पर एक बदनुमा दाग लग जाता है, बदनुमा धब्बा लग जाता है। बच्चे ख़राब हो जाते हैं और माएँ पदचलन हो जाए तो बच्चों की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं, तबाह हो जाती है। इसलिए माओं को चाहिए कि अपनी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करें, अपने बच्चों की मुस्तक़बिल की फ़िक्र करें, उनकी सही तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करें और अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाएं कि मुआशरे में उनकी इज़्ज़त व आबरू पूरे मुआशरे और सोसाइटी की इज़्ज़त व आबरू की तरह है और उनकी इज़्ज़त व आबरू की नीलामी पूरे मुआशरे की बदनामी है। इसलिए अपनी इज़्ज़त व आबरू को मामूली ना समझें, बड़ी कीमती दौलत है, बड़ी कीमती सरमाया है। इसीलिए शरीयत ने उनके लिए ख़ास तौर पर पर्दे का सख्त हुक्म दिया है कि बाहर के लोग, अजनबी लोग उनको देख ना सकें, उनकी इज़्ज़त व आबरू को किसी भी एतबार से चोट ना पहुंचा सके और उनकी इज़्ज़त व आबरू पर डाका ना डाल सके। उनकी हिफाजत की खातिर उनको कीमती और अहम समझते हुए हमारी शरीयत ने उनको पर्दे का हुक्म दिया है। तो वो बहुत कीमती चीज़ है और माओं का दर्जा शरीयत में बहुत बड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को आप सुने होंगे कि एक इंसान ने सवाल किया, एक सहाबी रसूल ने, अल्लाह के रसूल, सबसे ज़्यादा अच्छे बर्ताव का मुस्तहिक कौन है? तो कहा तुम्हारी माँ। कहा अल्लाह के रसूल फिर उसके बाद कौन है? कहा तुम्हारी माँ। कहा अल्लाह के रसूल उसके बाद कौन है? कहा तुम्हारी माँ। 3 दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे अच्छे बर्ताव का, तुम्हारे अच्छे सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार इस दुनिया में तुम्हारी माँ है और 4थी दफ़ा कहा कि तुम्हारे बाप हैं। तो माओं का दर्जा बहुत अहम है, उनकी खिदमात ही बड़े अजीम हैं, उनकी कुर्बानियाँ बहुत अहम हैं, जिसकी वजह से उनका दर्जा भी बड़ा अहम है। एक बस वाक़या ज़िक्र करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह अन्हा सहाबियात में बड़ा नुमाया नाम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की खातून हैं। इनकी कुर्बानी को सुनिए। जंग क़ादिसिया उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत की ये लड़ाई है। ईरान और मुसलमानों के दरमियान, मदीना के मुसलमानों के दरमियान ये लड़ाई हुई थी। सहाबी रसूल उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु वक्त के खलीफा हैं, उनके दौर की बात है। हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने बच्चों को उस जंग में भेजती हैं, क़ादिसिया की लड़ाई में भेजती हैं और भेजते वक्त ये अपने बच्चों को ये सिखाती हैं कि देखो मेरे बच्चों, इस बात को याद रखना, मैं ऐसी खातून हूँ कि तुम्हारे बाप की इज़्ज़त पर कभी मैंने डाका नहीं डाला, उनकी इज़्ज़त व आबरू में कभी मैंने ख़यानत नहीं की और ना ही तुम्हारी तालीम और तरबियत में कभी कोताही की। देखो आखिरत की ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी से कई गुना बेहतर है, वो ज़िंदगी बेहतर है इस दुनिया की ज़िंदगी से। इसलिए जाओ, ज़िंदा वापस लौट कर मत आना, जामे शहादत नौश करके वापस आना। तुम्हारी कुर्बानी चाहती हूँ और तुम्हारे बलिदान को चाहती हूँ और तुम्हारी शहादत को चाहती हूँ, लौट कर वापस नहीं आना। तुम खुददार हो, तुम्हारी गैरत देखे एक खातून किस तरीके से देती हैं कि तुम्हारी इज्जत व आबरू में तुम जिस माँ से जन्म लिए हो वो पाकबाज खातून है, तुम्हारे बाप भी अपने ख़ानदान के मुअज़्ज़ज़ शख्स हैं और जिस ज़िंदगी के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं ये दुनिया है, वो ज़िंदगी इस ज़िंदगी से कई दर्जा बेहतर है। इसलिए जा रहे हो वो वहाँ से शहादत के मर्तबे पर फायज़ होकर के आना। 4 बेटों को इस जंग में भेज रही हैं और ये नसीहत करके भेजती हैं। सारे के सारे बेटे जब शहीद हो जाते हैं उसी जंग क़ादिसिया में लड़ते लड़ते जिस जंग में मुसलमानों को फतह होती है, उनको ये खुशखबरी मिलती है कि खंसा तुम्हारे चारों के चारों बेटे इस जंग में शहीद हो गए हैं। तो वो जो जुमला कहती हैं वो लिखने के लायक है, इंसान को गौर व फिक्र के और खुसूसन माओं के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। वो कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़नी बिक़त्लिहिम, और आगे वो फरमाती हैं व अर्जू मिनल्लाहि अन यजमअनी बिहिम फ़ी मुस्तक़र्रि रहमतिही, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है, उसके लिए सारे हम्द है कि उसने मुझे ये मर्तबा अता किया। उनकी शहादत का पैगाम हमारे पास आया है तो अल्लाह ताला का शुक्र है और अल्लाह की ज़ात से मुझे यकीन और उम्मीद है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें जन्नत में जमा फरमाएगा।
तो एक माँ है, ये माँ की तरबियत थी कि सब बेटे शहीद हो गए, और माँ जब अल्लाह के दीन के लिए अपने बच्चों को लगाती हैं तो इतना जज्बा रखती हैं, इतनी हिम्मत रखती हैं और कुर्बानी का ये दिल रखती हैं। ये माँ ही का जिगर है कि वो इतने बहादुरी के साथ अपने बच्चों की तरबियत और तालीम का इंतज़ाम कर सकती हैं। अगर वो आ जाए, अपने दीन और अपने ईमान को सही तौर पर पेश करे, तो मर्दों से कई गुना बड़े उनके दर्जा हैं, और मर्दों से उनकी कुर्बानियाँ ज़्यादा अहम हैं और उनकी मेहनतें ज़्यादा रंग लाती हैं। इसलिए अगर माँ कोताही करे तो बच्चा कभी नहीं सुधरता, बच्चा कभी सही नहीं बन सकता है। माँओं को चाहिए कि वो अपनी इस बुनियाद को ठीक करे, अपने बच्चों को सहाबा इकराम और सहाबियात की इन सीरतों से कुछ सीखने और सबक देने की कोशिश करे कि देखें माएँ जब अल्लाह के दीन के खातिर कुर्बानी की बात आती हैं तो 4-4 बेटे एक गज़वे में भेजती हैं, और ये कह करके भेजती हैं कि वापस मत लौट करके आना, तुम्हें वापस देखना नहीं चाहती हूँ, जन्नत में मुलाकात होगी, तुम अल्लाह की राह में अपनी जानों को लुटा करके आना, कुर्बानी दे करके आना। तो ये दीन के लिए और अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए माँओं का जज्बा होता है। ये अपने बच्चों को, कौन माँ ऐसी है जो बुढ़ापे के सहारे को लुटाना चाहती हो, लेकिन वो जानती है कि ये दुनिया की ज़िंदगी कोई माना नहीं रखती। अगर बच्चों से जन्नत में मुलाकात हो जाए, अल्लाह इस कुर्बानी के बदले, इस जज्बे के बदले अगर हमें जन्नत दे दे, तो उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती, कोई नहीं हो सकती है। इसीलिए कहा कि अल्लाह की ज़ात से यकीन है कि अल्लाह जन्नत में हमें एक जगह जमा फरमाए। तो माँओं को चाहिए कि बच्चों के लिए कुर्बानी दें। उनको अपने से दूर करने में तकलीफ़ होगी, लेकिन उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, उनकी अच्छी ज़िंदगी के लिए, उनकी अच्छी आखिरत के लिए उनको सिखाएं, समझाएं, और अपने से दूर करने की नौबत आए तो नौबत दूर करने की कोशिश करें। इससे आपका मुस्तकबिल भला होगा और आपकी ज़िंदगी संवरेगी। हमने कहा कि ये जो आज नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आज के नौजवान, ये कल की मुस्तकबिल हैं। एक शायर ने बड़ा बेहतरीन कहा था, शायर कहता है, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। ये जिसको हम आज बच्चे समझते हैं, कल के मुस्तकबिल हैं। आज अच्छे तरीके से संवारेंगे, बनाएंगे, सजाएंगे, तो कल हमारा मुआशरा आप देखेंगे कि खुशियों से और अच्छाइयों से लहलहा उठेगा। हर जानिब तालीम की फ़िज़ा होगी, सही तरबियत का अहतमाम होगा, और हर शख्स अपने बच्चों की बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशिश करता हुआ नज़र आएगा। ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप कोशिश करें, अपने बच्चों को अच्छा बनाने की कोशिश करें, अच्छी जगह पर ले जाने की कोशिश करें। जहाँ तक हो सकता है आपसे, सिर्फ पैसे काफ़ी नहीं हैं, आपकी मेहनत असल रंग लाएगी और आपका जज्बा। साथ ही साथ आप अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने बच्चों की बेहतरी के लिए, क्योंकि अगर आपके बच्चे ये अच्छे नहीं बने तो कुरान हकीम कहता है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, आपके ये माल और आपकी ये औलाद आपके लिए फितना है, आजमाइश है। अगर सही तालीम और तरबियत का इंतज़ाम नहीं किए तो आपके लिए वबाल जान बन जाएंगे, वबाल जान बन जाएंगे। इसलिए अच्छी तालीम और तरबियत का अहतमाम करें और बच्चों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। खुसूसन माँओं से गुजारिश है कि आपके साए में बच्चे बचपन गुजारते हैं, और यही बुनियाद अगर टेढ़ी हो जाए, एक शायर ने कहा था, खिश्ते अव्वल जून हद में अमार कच तासुरैया मीन हद दीवार कच, कि अगर बुनियादी जो ईंट है अगर वो टेढ़ी रख दे तो दीवार कभी सीधी नहीं होगी। इसलिए अगर बच्चे बचपन में ही टेढ़े हो जाएं तो आगे चल कर के सीधे कभी नहीं हो सकते। इसलिए बुनियाद उसकी सीधी करने की कोशिश कीजिए। ये नाजुक फूल के मानिंद हैं, इसको आप जैसे चाहेंगे मसल ले सकते हैं। आप इसकी खुशबू से अपनी ज़िंदगी को मुअत्तर भी कर सकते हैं, और अगर ख़राब करना चाहे तो अपनी ज़िंदगी को बदबूदार भी बना सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि बच्चों की ये जो खुशबू है और अच्छाई है हमारी ज़िंदगी में, हमेशा इसकी खुशबू फैलती रहे और हम अपने बच्चों के ज़रिए राहत और सुकून महसूस करते रहें। आज अच्छी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करें। आप यकीन मानें, कल आपके 5-6 बच्चों में से अक्सर बच्चे ऐसे ज़रूर मिलेंगे आपको जो आपके सपोर्ट और सहारे के लिए हम वक्त खड़े होंगे, तैयार होंगे, आपकी हिफाजत के लिए, आपके दिफा के लिए, आपके मदद के लिए, और आपको अपने हर एतबार से सपोर्ट के लिए तैयार नज़र आएंगे। ये आप मेहनत करिए आज और कल नतीजा पाइए, और ज़िंदगी भर कारोबार की सूरत में और हर चीज़ की सूरत में आप देखेंगे कि बच्चे आपके अच्छे बन जाएंगे। ये बहुत कीमती दौलत हैं। बच्चे बड़े अनमोल नेमत हैं अल्लाह ताला की, जिनके पास नहीं है उनसे पूछिए कि वो किस तरीके से दर दर की ठोकरें खाते हैं और कितने कहाँ कहाँ पहुँच नहीं गए हैं औलाद की खातिर। और जिसे अल्लाह ने औलाद दी है उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि सही तरबियत का इंतज़ाम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त तो हम तमाम लोगों को अपने बच्चों के तय फ़िक्रमंद होते हुए उनकी सही तालीम और सही तरबियत का इंतज़ाम करने की तो हम सबको तौफ़ीक़ इनायत फरमा। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन।